पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप तात स्वर्ग बरग सुख धरिय तुलायक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभृति नगर की जय सब काजा, प्रभृति नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहे, अतल गुरूप धरे हनुमाना, कैठा नगर सुमेरे भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है और शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रघुनाथ जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ गणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माहे, हतवे चित्र कही जात सोनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महोन दिखिवे दे, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायुधयांकित ग्रह शोभावरणी न जाए, नव तुलसी का वृंदत, देखी हरस कपीराय, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम,
सिया राम जय राम जय जय राम। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन में हो तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ईसन हट करे हूँ पहचाने, साधु ते होई नकार जहाने। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, या सज्जन साधु पुरुष का निवास कहां से आया। श्री हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। रूप धरि वचन सुनाए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बोझाए, कि तुम हरिदास मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हो मोहि करन बड़ भागी। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हर भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन ही महु जीव विचारे, तात कबहु मोहि जानी अनाथा,
करहि कृपा भानु कुल नाथा, तापस तनु कछु साधन नाहि, पीते न पद सरोज मन माहे, अब मोहि भाभरो हनुमंता, बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही प्रेम है, परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोए दरसु हठ दीना। सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ पवन में परम कुलीना, कप चंचल सवहि वेदेहीना। प्रातले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिलता। असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर, कीनी कृपा तो मेरे गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। जय जय श्री राम, जय वीर